यह एक पौराणिक आख्यान है जिसमें सावित्री ने अपनी अखंड साधना से अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। न्यूरी नावों की कथा। न्यूरी नावों का व्रत पुत्रवती माताएं करती हैं। दीवार पर इसका चित्र आलेखित करती हैं और पूजोपरांत न्यूरी नावों की कथा कही सुनी जाती है, जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी थी, अपने पुत्र को नहला धुलाकर सुलाकर पानी भरने गई। वह कुएं पर पानी भर रही थी। नेवला बार बार उनके आगे आवे और फिर उनके घर को चलने लगे। उस नेवला के मुंह में खून लगा हुआ था। वह बार बार उसी प्रकार चक्कर काट रहा था। ये देखकर ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। उन्होंने जल भरा घड़ा उसी नेवले पर पटक दिया। नेवला मर गया। जब वह घर आई तो उन्होंने देखा कि बालक खाट पर सो रहा है। खाट के नीचे एक सर्प कटा पड़ा है। ये देखकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। वस्तु स्थिति को वह समझकर पश्चाताप करने लगी। नेवले ने सर्प को काटकर उस बच्चे की रक्षा की थी। वह रक्त नेवले के मुंह में लगा था। रात को सोते समय उसी स्त्री को स्वप्न हुआ। नेवले ने स्वप्न दिया कि आज से पुत्रवती माताएं हमारा व्रत रखें, पूजा करें। नेवले में जीवमह की परिकल्पना और विश्वास पुष्ट हुआ। न्यूरी नेवले का ही तद्भाव है। नावे से अभिप्राय नौमी तिथि से है। नेवले में देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है। कृष्ण पक्ष को पुत्रवती माताएं मंगल कामना से भरकर ये व्रत करती और कथा कहती हैं। एक कपिला बगुला गौ थी। वह पहाड़ों पर रहती थी। नदी का ठंडा जल पीती थी, हरी दूब खाती थी और तंदुरुस्त थी। बगुला गौ खेतों मेलों में घूमा करे। वह बड़ी दुबली थी। एक दिन कपिला गौ को बगुला गौ मिली। उन्होंने कहा, तुम तो बहुत दुबली हो, चलो हमारे साथ पहाड़ पर, वहाँ हरी दूब खाओ, नदी का ठंडा पानी पियो और सुख से रहो। बगुला गौ उनके साथ पहाड़ पर चली गई। कुछ ही दिनों में वहाँ के वातावरण में वह भी स्वस्थ हो गई। एक दिन बगुला गौ नदी किनारे पानी पी रही थी। दूसरी तट पर बाघ खड़ा पानी पी रहा था। बगुला गाय की लार बहकर उस तट पर पहुंची। बाघ के मुंह में लार लगी, उसे बड़ी मीठी जान पड़ी। सोचने लगा, जब इसकी लार इतनी मीठी है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। ये सोचकर उसने गर्जना की, हे बगुला, हम तुमको खाएंगे, खड़ी रहो। बहुला गाय ने प्रार्थना की, हमारे 6 बच्चे खूंटे में बंधे हैं, वह भूखे प्यासे हैं, हम उन्हें दूध पिलाकर आए, तब तुम हमें खा लेना। बाघ को विश्वास न हुआ। बगुला ने वचन दिया। वह कांपती डरती अपने बछड़ों के पास आई। बछड़ों ने पूछा, आज क्या बात है माँ, तुम क्यों कांप रही हो? गाय ने कहा, कुछ नहीं, तुम दूध पी लो। बच्चों ने जिद की, बताओ तभी हम दूध पिएंगे। उन्होंने बताया और उन्हें समझाया, देखो तुम कुहू के खेतन न्याढ़न पर न जायो, अपे खूंटा रहियो। उन बच्चों ने कहा, माँ हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और वह आगे आगे कोढ़ात गेराव चुरावत वही नदी पर पहुँचे जहाँ बाघ रहे। बाघ उन्हें देखकर गरजे, मन में बड़े खुश थे। गाय तो बहुत जनों से आई थी, आज भर पेट भोजन मिलेगा। इतने में सारे बछड़े आए, आगे आकर कहने लगे, मामा मामा पाँव छुई। बाघ कहने लगा, अरे हम तो तुम सबका खाया का दुरीन रहे, तुम हम ही का छली लिहियो। अच्छा चलो तुम सब जने अपे बाएं पाँव के अंगूठा से हम का यही माँ नदी ठेली दियो, हम तरताए। हम मामा तुम भाई ने। उन्होंने वैसा ही किया। बगुला गाय बच गई। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके बहुरे। कथा के अंत में ये स्वस्ति वाचन कह दिया जाता है।